अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस फ़ेल हाल मुकम्मल, इसको माजी करीब भी कहते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को माजी करीब भी कहते हैं। इसमें करीब का गुजरा हुआ ज़माना पाया जाता है। ठीक है, इसमें इसके जो सेंटेंस होते हैं उसमें करीब का गुजरा हुआ ज़माना पाया जाता है। इस टेंस के फ़िक्रात के आखिर में चुका है, चुका है, चुकी है, चुका है, चुके हैं, या फिर अलिफ है, छोटी ये है, बड़ी ये है वगैरह आते हैं। ठीक है, इनके जो सेंटेंस होते हैं उसकी इसकी पहचान ये है। जैसे बच्चे ने दूध पी लिया है, एंड पे क्या है, अलिफ है। बच्चे ने दूध पी लिया है मतलब बच्चे ने दूध अभी अभी पिया है, इसलिए कहते इसलिए इसको माजी करीब भी कहते हैं। जो काम अभी अभी आपने गुजरे हुए ज़माने में किया, लेकिन अभी अभी किया है, जो आपके सामने अभी काम हुआ है। ठीक है, उसको ख़त्म हुए ज़्यादा देर नहीं हुई, उस काम को मुकम्मल हुए ज़्यादा देर नहीं हुई, जो अभी आपके सामने हुआ है या फिर आपने खुद अभी मुकम्मल किया है उसे थोड़ी देर पहले। बच्चे ने दूध पी लिया है। द चाइल्ड हैज़ ड्रंक मिल्क। द चाइल्ड हैज़ ड्रंक मिल्क। इसका फॉर्मूला क्या है बनाने का? सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज़ हैव। ठीक है, वो सब्जेक्ट को देखकर हम लगाएंगे हैज़ हैव। अगर सिंगल सब्जेक्ट है तो हैज़ आएगा, और अगर प्लूरल ऑब्जेक्ट है तो हैव आएगा। फिर उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। कुछ मखसूस एडवर्ब्स भी इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, कुछ मखसूस एडवर्ब्स भी इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं। मसलन येट, येट का मतलब होता है अभी तक। येट ऑलरेडी, पहले ही से। एवर, कभी। बिफोर, पहले। रिसेंटली, हाल ही में, अभी जो आपने काम किया रिसेंटली, हाल ही में, थोड़ी देर पहले। नेवर, कभी नहीं, एट्सेट्रा। अफर्मेटिव सेंटेंसेस, मस्बत जुमले। वो अभी आई है, वो अभी आई है मतलब थोड़ी देर पहले, वो अभी आपके सामने आई है, वो अभी आई है। शी हैज़ अराइव्ड रिसेंटली। शी हैज़ अराइव्ड रिसेंटली। वो नहा चुके हैं। दे हैव टेकन बाथ। दे हैव टेकन बाथ। उन्होंने दीवार मुकम्मल कर दी है, या उन्होंने दीवार मुकम्मल कर ली है, या वो दीवार मुकम्मल कर चुके हैं। दे हैव कंप्लीटेड द वॉल। दे हैव कंप्लीटेड द वॉल। मैंने अपना काम अभी ख़त्म किया है। आई हैव जस्ट फिनिश्ड माई वर्क। आई हैव जस्ट फिनिश्ड माई वर्क। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया था कि अपना का तर्जुमा करने के लिए आप कैसे करेंगे। अगर आई है तो क्या आएगा, माई। ही होगा तो क्या आएगा, हिज, उसने अपना। ही, हिज। शी होगा तो हर आएगा। दे होगा तो देयर आएगा। यू होगा तो योर आएगा। ठीक है, अब है नेगेटिव सेंटेंसेस के। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए बहुत आसान है, बस आपने हेल्पिंग वर्ब जो है आपके हैज़ हैव के बाद आपने नॉट लगा देना है। तुमने मैच नहीं जीता है। यू हैव नॉट वॉन द मैच। उस लड़की ने नाश्ता नहीं किया है। दैट गर्ल हैज़ नॉट टेकन द ब्रेकफास्ट। दैट गर्ल हैज़ नॉट टेकन द ब्रेकफास्ट। उसने अभी तक अपना काम ख़त्म नहीं किया है। ही हैज़ नॉट फिनिश्ड। ही हैज़ नॉट फिनिश्ड, उसने ख़त्म नहीं किया हिज वर्क, अपना काम, येट, अभी तक। ही हैज़ नॉट फिनिश्ड हिज वर्क येट। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, सवालिया जुमले। सवालिया जुमले बनाने के लिए हम क्या करेंगे, स्टार्ट में हैज़ हैव लगाएंगे। ठीक है, वो हम सब्जेक्ट को देख के लगाएंगे। अगर सब्जेक्ट सिंगल है तो हैज़ आएगा, और अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो हैव लगाएंगे। क्या उसने 5 बजे से पहले कपड़े सिलाई कर दिए हैं, कपड़े सिलाई कर चुकी है, या सिलाई कर दिए हैं, या सी चुकी है, कुछ भी कह सकते हैं आप। हैज़ शी स्यून द क्लॉथ्स बिफोर 5 o'clock। हैज़ शी स्यून, क्या वो सी चुकी है, द क्लॉथ्स, कपड़े, बिफोर 5 o'clock, 5 बजे से पहले। क्या वो चाय पी चुकी है। हैज़ शी टेकन टी। हैज़ शी टेकन टी। क्या तुम पौधे लगा चुके हो। हैव यू प्लांटेड द प्लांट्स। तुमने मेरा कलम क्यों तोड़ा है। वाई हैव यू ब्रोकन माई पेन। यहाँ पर क्यों है तो क्यों। वाई जब आए, वाई, वैन, वेयर, कुछ भी इस तरह हो तो वो आप डबल सवालिया जो फिक्रे होते हैं तो उसमें आपने वाई को स्टार्ट में ही लिखना है। ठीक है, वाई हैव यू ब्रोकन माई पेन।
वाई हैव यू ब्रोकन माई पेन, तुमने मेरा कलम क्यों तोड़ा है। इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस, अब मनफी सवाल के जुमले बनाने के लिए आप क्या करेंगे, क्या वो लेट नहीं आया है, क्या वो लेट या देर से नहीं आया है। हैज़ ही नॉट कम लेट, हैज़ ही नॉट कम लेट, जो हैज़ है वो स्टार्ट में आएगा, फिर क्या आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद हम नॉट लगा देंगे। हैज़ ही नॉट कम लेट। क्या हम मैच जीत नहीं चुके हैं, क्या हम मैच जीत नहीं चुके हैं। हैव वी नॉट वॉन द मैच, हैव वी नॉट वॉन द मैच, क्या पुलिस ने अभी तक कातिल को गिरफ्तार नहीं किया है। हैव द पुलिस नॉट अरेस्टेड द किलर येट, अभी तक। हैव द पुलिस, क्या पुलिस ने नॉट अरेस्टेड गिरफ्तार नहीं किया द किलर कातिल को येट, अभी तक। हैव द पुलिस नॉट अरेस्टेड द किलर येट। अब एक मेन पॉइंट है इसमें कि इस किस्म के फिक्रात जिनमें वक्त का इशारा गुज़िश्ता टाइम का हो, मतलब गुजरे हुए वक्त का हो, जिसमें इशारा गुजरे हुए वक्त का हो, जिसको गुजरे हुए ज़्यादा टाइम हो चुका है, ठीक है, उसको हम ट्रांसलेट कैसे करेंगे, पास्ट इंडेफिनेट, ठीक है, पास्ट इंडेफिनेट टेंस में उसको करेंगे, ठीक है। पास्ट इंडेफिनेट का गुज़िश्ता टाइम जो है वो पास्ट इंडेफिनेट का हो, मतलब पास्ट का हो, ठीक है, और फिक्रा जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट का हो, तो इसका तर्जुमा हम हमेशा पास्ट इंडेफिनेट में करेंगे, ठीक है। वो मैं आपको कुछ फिक्रे हम करते हैं, फिर आपको पता चल जाएगा। जिनमें दूर का गुजरा हुआ ज़माना ज़ाहिर हो, ठीक है। जैसे अब ये सेंटेंस है वो सुबह लाहौर से आया है, ठीक है, वो सुबह लाहौर से आया। अब ये देखिए इसका फिक्रा देखें, अलीफ है। आप ये फिक्रा देख के कहेंगे कि ये तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, ठीक है, कि ये तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, लेकिन इसको काम किए हुए ज़्यादा देर हो चुकी है, मतलब इसमें जो टाइम है, गुजरा हुआ टाइम है, वो पास्ट का है, उसको गुजरे हुए ज़्यादा टाइम हो गया, मतलब आए हुए वो सुबह से, ठीक है, वो सुबह से आया, वो सुबह लाहौर से आया है, ठीक है। पता नहीं आप किस वक्त, शाम के किस वक्त उसको बता रहे हैं, ठीक है, वो सुबह लाहौर से आया है। ही केम इन द मॉर्निंग फ्रॉम लाहौर। तो इस तरह के जो सेंटेंस होंगे जिसमें गुजरा हुआ टाइम जो है वो दूर का पाया जाए, ठीक है, पास्ट का हो, ठीक है, तो उसको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे, उसको पास्ट इंडेफिनेट में करेंगे, ठीक है, उसको पास्ट इंडेफिनेट में करेंगे। जैसे सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा और फिर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, ठीक है। वो सुबह लाहौर से आया है, ही केम इन द मॉर्निंग फ्रॉम लाहौर। अली ने गुज़िश्ता माह इनाम हासिल किया, जो गुजर चुका है महीना, ठीक है, अली ने गुज़िश्ता माह काफ़ी देर हो चुकी है, ठीक है, अली ने गुज़िश्ता माह इनाम हासिल किया है। अली वॉन द प्राइज़ लास्ट मंथ, अली वॉन द प्राइज़ लास्ट मंथ, देखो गुज़िश्ता माह जो है वो तवील अरसे को जाहिर कर रहा है। मेरे भाई ने 1999 में अपना घर तामीर किया है। माई ब्रदर बिल्ड हिज हाउस इन 1999, ठीक है। ये देखें, ये जो इसके फ़िक्रे हैं ये क्या शो कर रहे हैं कि जैसे ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो, लेकिन नहीं, इसमें जो टाइम है वो गुज़िश्ता ज़माने को जाहिर कर रहा है। तो इसको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे, पास्ट इंडेफिनेट में ट्रांसलेट करेंगे। हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पैसिवाइज करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, फाइल का तर्जुमा करेंगे। फाइल के बाद हेल्पिंग वर्ब है हैज़ हैव, हेल्पिंग वर्ब के साथ बीन, और थर्ड फॉर्म के साथ बाय लगाकर ऑब्जेक्ट का तर्जुमा कर देंगे। इसका फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले क्या आएगा, ऑब्जेक्ट के साथ हैज़ हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। जैसे ही हैज़ स्टॉलन द बुक, द बुक कहाँ आ जाएगी, सब्जेक्ट की जगह पे, ठीक है, ऑब्जेक्ट कहाँ आ जाएगा, सब्जेक्ट की जगह पे। द बुक हैज़ बीन, हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज़ के साथ हमने क्या लगाना है, बीन लगाना है, और कुछ भी नहीं करना, बाकी सारा तरीका वही है जो हम पहले कर चुके हैं, ठीक है। हैज़ के साथ जस्ट आपने बीन का इजाफा करना है। हैज़ के साथ क्या आएगा, हैज़ हैव के साथ क्या आएगा, बीन आएगा। द बुक हैज़ बीन स्टॉलन बाय हिम। इसमें सबसे ज़्यादा अच्छी बात जो आपकी आसानी के लिए जो अच्छी बात है वो ये है कि यहाँ भी थर्ड फॉर्म है, इस टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी थर्ड फॉर्म आती है, और यहाँ भी थर्ड फॉर्म है, ठीक है, वही फॉर्म आपने यहाँ लगा देनी है। द बुक हैज़ बीन स्टॉलन बाय हिम, ही का क्या होगा, ही सब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा, हिम, बाय हिम। द बुक हैज़ बीन स्टॉलन बाय हिम। यू हैव किल्ड अ स्नेक, इसमें
ऑब्जेक्ट क्या है, अ स्नेक, यहाँ आ जाएगा सब्जेक्ट की जगह पे, अ स्नेक हैज़ बीन किल्ड, अ स्नेक हैज़ बीन किल्ड बाय यू। और मनफी बनाने के लिए, नेगेटिव बनाने के लिए हैज़ हैव के बाद हम नॉट लगाएंगे। आई हैव नॉट सॉल्व द सम, आई हैव नॉट सॉल्व द सम हैज़ नॉट, ये देखें आई के साथ हैव आया यहाँ पर, ये द सम क्या है, ऑब्जेक्ट, जब ये सब्जेक्ट की जगह पे गया, यहाँ पर गया द सम, तो फिर यहाँ पे हैज़ आएगा, ठीक है। ये सिंगल सब्जेक्ट है तो फिर क्या आएगा, हैज़ आएगा। द सम हैज़ नॉट बीन, जब नॉट लगाना है तो हैज़ बीन हैव बीन के दरमियान में नॉट आएगा नेगेटिव बनाने के लिए। द सम हैज़ नॉट बीन सॉल्व्ड बाय मी, आई का क्या होगा, ऑब्जेक्ट मी। द sum has not been solved by me. They have not cut the trees, they have not cut the trees, the trees कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे आ गया सब्जेक्ट की जगह पे, the trees have not, ज़्यादा है दरख्त तो क्या आया, have, trees, the trees, प्लूरल सब्जेक्ट है तो क्या आएगा, have, the trees have not been cut by them, they का ऑब्जेक्ट क्या होगा, them, the trees have not been cut by them। अब इंटरोगेटिव सवालिया बनाने के लिए हैज़ हैव को हम स्टार्ट में ले आएंगे। हैज़ हैव कहाँ आ जाएगा, स्टार्ट में। हैज़ सना बॉयल्ड एग्स, हैज़ सना बॉयल्ड एग्स, एग्स कहाँ पे आ गया, स्टार्ट में, ऑब्जेक्ट की जगह पे, ठीक है। अब मेरा ये कहना है कि आप सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखें, सब्जेक्ट लिखें, ताकि आपके लिए आसानी हो, आप फिर सब्जेक्ट को देखकर यहाँ पे हैज़ हैव लगाएं, ठीक है। अगर सिंगल सब्जेक्ट है तो हैज़ आएगा, प्लूरल ऑब्जेक्ट है तो हैव आएगा, ठीक है। अब एग्स है तो क्या आएगा, हैव एग्स बीन, स्टार्ट में हैज़ हैव आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा और फिर बीन आएगा इंटरोगेटिव बनाने के लिए। हैव एग्स बीन बॉयल्ड बाय सना, अगर नाम होगा तो इधर भी नाम ही आएगा, क्योंकि नाम को हम चेंज नहीं कर सकते। अब है हु हैज़ ब्रोकन माई पेन, हु हैज़ ब्रोकन माई पेन, मेरा पेन किससे टूटा या किसने तोड़ा, who has broken my pen, by whom has my pen been broken, by whom किससे, अब किससे मेरा पेन तोड़ा गया, by whom has my pen been broken। अब डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा तो फिर आपको भी डबल इंटेरोगेटिव ही पैसिव बनाना होगा। Why have you abused me, why have you abused me, ठीक है। अब why का why ही रहेगा, डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो तो फिर why, when, where इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं वो उसको हम वैसे के वैसे ही लगा देते हैं, वैसे ही इधर स्टार्ट में ही वो आएंगे, उनकी जगह चेंज नहीं होगी। Why have I been, why have me का क्या होगा, me का सब्जेक्ट क्या होगा, I। Why have I been abused by you, why have I been abused by you। ओके स्टूडेंट्स, आज का हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस विद पैसिव वॉइस कंप्लीट हुआ। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।